नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे हरदोई की, जहां TRS कॉन्वेंट स्कूल में जलाया गया रावण। आगे चर्चा करेंगे हाथरस की, जहां विधायक प्रदीप ने सफाई कर्मियों के खिलाफ CM योगी को पत्र लिखा। साथ ही चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां छोला छाप डॉक्टर के इलाज से हुई जच्चा बच्चा की मौत। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां संडीला नगर में स्थित TRS कॉन्वेंट स्कूल में आज सत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक रावण दहन का आयोजन किया गया। स्कूल में छात्रों ने रामलीला का मंचन सहित अन्य कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। छात्रों को संबोधित करते हुए स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर विभा सिंह ने कहा कि जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। स्कूल के छात्रों द्वारा रावण मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 6 की छात्रा साइमा, उन्नति, पीहू, मानवी के रावण को बेस्ट रावण चुना गया। वहीं कक्षा 7 की छात्रा अमीशा, अंशिका, प्रांजलि, आयुष, शिफा, सारंस के रावण का दहन किया गया। स्कूल की कक्षा 3 के छात्र अर्दिजा, घनिष्ठा, आराध्य, अक्षया ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता को वेशभूषा में रामलीला का मंचन किया। मंचन में भरत मिलाप, केवट संवाद कार्यक्रम को लोगों ने खूब सराहा। रावण दहन के दौरान बच्चों ने जय श्री राम, अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की जीत के जयकारे लगाए। इस अवसर पर मोनिका पांडे, शिवांगी अस्थाना, शुभम गुप्ता सहित शिक्षक मौजूद रहे। आज TRS कॉन्वेंट स्कूल में हर वर्ष की भांति धूमधाम से रावण दहन किया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। बच्चों द्वारा रामलीला का मंचन सभी का मन मोह लेने वाला था। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां सादाबाद के रालौद विधायक प्रदीप उर्फ गुड्डू चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मियों द्वारा कार्य करने से आक्रोशित होकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर हाथरस DPRO की लापरवाही और भ्रष्टाचार की जांच कराकर सख्त कार्रवाई कराने की मांग की है। आपको बता दें कि हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांवों के अंदर सफाई कर्मचारी वर्षों से काम नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण गांवों में गंदगी और कीचड़ की भरमार है। सादाबाद विधायक गुड्डू चौधरी के द्वारा जब गांवों का दौरा किया गया तो गंदगी का भंडारा देख उनका पारा चढ़ गया। क्या नाम बाबू आपका? जी सर, मेरा नाम मुन्ना लाल है। अभी आप यहाँ विधायक जी के आए थे, किन शिकायत को लेकर के आए हो? हाँ, विधायक जी के पास अब मैं शिकायत लेके आया हूँ ग्राम प्रधान कन्हैया लाल के जी, गांव मनशा से। कौन सी पंचायत है? हाँ, गांव मनशा कला। मनशा कला। हाँ, क्या मामला है वो? मामला ये है साहब, गांव में अंदर तालाब है और तालाब जो है भर गया है पानी से और रास्तों में पानी घूम रहा है। और बारिश में जैसे जो मिट्टी धुल धुल के आती है तो वो जमा हो गई है करीबन 3 फुट, 2.5 फुट, कहीं 2 फुट। और मैं 3 महीने से कन्हैया लाल प्रधान से लग रहा हूँ कि भाई इसकी सफाई करा दे। निकलने के लिए बहुत लोग, आधा गांव मजबूर है और जो रास्ता नहीं है, गांव में इधर से उधर घूमते रहते हैं, कीचड़ों में होकर पशुओं को बांधने के लिए जाते हैं। लेकिन कन्हैया लाल पहले तो हाँ करते रहे, अब उसके बाद आनाकानी कर दी और जो टाल दी है। और हमने SDM साहब के पास जो है इसी शनिवार को और शिकायती पत्र भी उसके खिलाफ भेज दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो नियमित सफाई कर्मचारी आते हैं क्या वो नहीं आते हैं क्या? उनके बिल्कुल नहीं आते हैं साहब। जो पंडित हैं, बाई कास्ट पंडित है, उनकी बोलते हैं 5,000 रुपये महीने में प्रधान को देता हूँ, तो मैं क्यों सफाई करने लगा? यानी सफाई कर्मचारी इस बात को कहते हैं? हाँ जी। क्या नाम है सफाई कर्मचारी? नाम तो मेरे को पता नहीं है, वैसे पंडित है, कुरसंडा गाँव का रहने वाला है। अच्छा, तो वो सफाई नहीं करते? नहीं जी। तो अब क्या कहना है? अब बस यही कह रहे हैं साहब, हमारी वो सफाई, रास्ते की सफाई होनी चाहिए, जिससे कि लोग जो है आने जाने से बहुत परेशान हैं। कितने लोगों को निकलना रहता होगा? कम से कम मान लो 100 लोग उस रास्ते से निकलने वाले। राज्य कल आपने एक अधिकारी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री को शिकायत की है, किस संदर्भ में शिकायत की, कौन अधिकारी है और क्या लापरवाही की जा रही है? देखिए, ग्रामीण अंचल में जो भी सफाई कर्मी लगाए गए हैं वो DPRO यानी विकास भवन के द्वारा लगाए गए हैं। और जब हम गांव में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि पूरे गांव में नालियों में सिल्ट भरी हुई है, गांव में सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ के प्रधान को बुलाकर जब पूछते हैं कि आखिर गांव में सफाई क्यों नहीं हो रही है, तो ज़्यादातर प्रधानों का ये आरोप होता है कि सफाई कर्मी हमारी नहीं सुनता है और कहता है कि हमारा तो संबंध सीधा विकास भवन और DPRO से है। इस संदर्भ में मैंने कई प्रधानों के वर्जन लिए। उसके बाद मैंने DPRO हाथरस को फ़ोन किया, लेकिन मेरा कई बार फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, न कोई लौट के उनका उत्तर आया। तो मैंने पहले जिलाधिकारी को 8-10 दिन पहले एक पत्र लिखा कि ग्रामीण अंचल में
सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो भी सफाई कर्मी हैं वो अपने घर बैठे रहते हैं और कोई सफाई का कार्य नहीं करते। जब उसका उत्तर नहीं आया पत्र का, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा है और इसमें स्पष्ट कहा है कि सफाई के नाम पर जो भ्रष्टाचार मेरे विधानसभा के अंदर जो हो रहा है उसकी जांच करके तुरंत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इस कार्य में संलिप्त हैं। इससे पहले भी कई बार ये DPRO शिकायत में आती रही है, कई प्रधान के विवरण रहे हैं और इसके अलावा एक मंत्री थे उनसे भी इनका व्यवहार रहा है, तो क्या इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे कई बार फ़ोन करने के बाद DPRO ने फ़ोन नहीं उठाए, न मेरे को कोई जवाब दिया, न मेरे को कोई संतोषजनक जवाब जो मैंने जिलाधिकारी को पत्र भेजा था उसका मुझे आज तक मिला। इसी को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। अब देखता हूँ उसमें क्या कार्रवाई होती है। आपकी कुछ सफाई कर्मचारियों से बात हुई है तो उनका क्या कहना है? तरह तरह की चर्चा होती है, हर एक जगह हर एक सफाई कर्मी अलग अलग बयान देता है। एक गांव मढ़ाका पड़ता है, वहाँ पर एक सामान्य वर्ग का एक जो है सफाई कर्मी है। जब मैंने कहा कि गांव में सफाई नहीं हो रही है तो बोला साहब मैं तो हाई कास्ट का हूँ, मैं क्यों सफाई करूँगा, मैं तो पैसे देता हूँ ऊपर, मैं कोई सफाई करने के लिए भर्ती थोड़ी हुआ हूँ। इस तरह की बहुत सारे गाँवों में अलग अलग समस्याएँ। कई सफाई कर्मी अधिकारियों के घर पे ड्यूटी देते हैं, वो सफाई के नाम पर ड्यूटी चलती रहती है ग्रामीण अंचल में और अधिकारियों के यहाँ काम करते हैं। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं हैं। इसीलिए तो मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच होकर जो दोषी कर्मचारी हैं या दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। मुरादाबाद में बिलारी क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर है। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से हुई जच्चा बच्चा की मौत। मुरादाबाद बिलारी क्षेत्र के गांव में अवैध रूप से संचालित अस्पताल के डॉक्टर रीना द्वारा किए गए गलत इलाज से जच्चा बच्चा की जान चली गई। मृतक महिला के पति ने तहरीर देकर अवैध अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराने की मांग की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम, नायब तहसीलदार, क्षेत्र अधिकारी ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। क्या नाम है? पुष्पेंद्र। कहाँ रहते हैं? सोंडारी। क्या कुछ मामला हुआ है आज? मामला डिलीवरी करवाने गए थे, दोनों बच्चे और बीवी दोनों खत्म हो गए थे। कहा था किसके यहाँ गए थे डिलीवरी? इनके रीना के यहाँ पर। कहाँ इनका अस्पताल? सोंडारी। तो ये सरकारी अस्पताल है प्राइवेट? प्राइवेट झोला छाप। तो इसकी शिकायत की आपने किसी से? हाँ की था। किससे की? 100 नंबर फ़ोन करा था। उसके बाद तो सहायता मिली थी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? अब कार्रवाई चल रही है आगे। आपने किसी को तहरीर दी है? अभी नहीं दिए, देंगे अब। क्या कुछ चाहते हैं आप? कार्रवाई चाहते हैं आगे के लिए। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत बहादुरपुरा में बुजुर्ग की तलैया में डूब जाने से मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग निवासी कार्य का था जो अपने बहन बहनोई के यहां रहता था और पशुओं को चराने गया था। जब बुजुर्ग देर शाम घर नहीं पहुंचा तो रिश्तेदारों ने तलाश शुरू की हुई थी। जब सुबह होते ही राहगीरों को शव तलैया में तैरता दिखा, जिसकी सूचना ग्रामीणों व पुलिस को दी। तब मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और जिसकी पहचान नाथूराम यादव के रूप में हुई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम को भेजा। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।